अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं मोहम्मद से और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हम बयानबाजी करते रहे, भारत ने करके दिखा दिया। तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हमारे शेख रशीद साहब अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं ना, पाव पाव भर के बम उठा उठा के जो है वो भारत की तरफ मारेंगे हम तो। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि हमने ये जो बम बनाया है, एटमी बम, ये क्या हमने शबरात पर चलाने के लिए बनाया। बड़े आराम से धड़ल्ले से ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती रही थी, लेकिन हमें नज़र ये आया कि यहाँ पर तो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ ये बयानात हैं, उस तरफ से वाकई बम चल गया। एक तरफ इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से हो गया। कोई गलती नहीं हुई भाई, उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहाँ निशाना मार रहे हैं। जो आवारा सा वहां से मिसाइल आया है ना, इसके ये कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों के कि ये कौन सा मिसाइल था जो 40,000 फुट की बुलंदी से चला। इमरान खान साहब जो है उनको भी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी ना, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे तो कोई दे ना स्टेटमेंट। कोई आवाज ही नहीं निकली खान साहब की। चीमा साहब, हम देखें तो इस बार थोड़ा सा काफी सख्त लहजा ये हमने पहले किसी लीडर का नहीं देखा कि वो ये कहें कि जी आर्मी कह रही है कि जी हम न्यूट्रल हैं, और फिर वो आगे से कह दें कि जी न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं। इस किस्म की जबान जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जलसे में जैसे ही जाते हैं आजकल वो जारी बात है, वो फौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस सेंस में कि फौज के बारे में बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि एक कितने पानी इसने। पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी, और बहस क्या शुरू होगी कि जनाब आपको असला खरीदना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इमरान खान के न्यूट्रल वाले बयान से पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के बीच तनाव पैदा हो गया है। एक रैली में इमरान खान ने यह बयान दिया कि न्यूट्रल तो जानवर हुआ करते हैं। बताया जा रहा है कि उसका सीधा निशाना आर्मी की तरफ था। इससे पहले डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि आर्मी तो किसी पार्टी की तरफ नहीं है, आर्मी न्यूट्रल है। दरअसल इमरान खान ने इनडायरेक्ट पाकिस्तानी आर्मी की तुलना जानवर से की है। इस बयान से अब आर्मी चीफ और इमरान खान के बीच बहुत तनाव देखा जा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हम तो सिर्फ बयानबाजी करते रह गए, भारत ने तो करके दिखा दिया। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत ने यह चाल बड़ी सोच समझ कर चली है, हमें कंफ्यूज कर दिया है कि हमारी रक्षा प्रणाली बिल्कुल नाकारा है, हमें कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, हमारे शेख रशीद साहब अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं ना, पाव पाव भर के बम उठा उठा के जो है वो भारत की तरफ मारेंगे हम तो। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि हमने ये जो बम बनाया है, एटमी बम, ये क्या हमने शबरात पर चलाने के लिए बनाया। बड़े आराम से धड़ल्ले से ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती रही थी, लेकिन हमें नज़र ये आया कि यहाँ पर तो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ ये बयानात हैं, उस तरफ से वाकई बम चल गया। तो ये तो बड़े ही मतलब हैरतनाक बात है। और क्या अब ऐसा तो नहीं होगा कि भारत की तरफ से कोई न्यूक्लियर बम चलेगा और ये कहा जाएगा कि भाई ये तो गलती से हो गया? ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अब क्या वो जो मिसाइल पर कपड़ा मार रहे थे, वो ऐसा तो नहीं होगा कि न्यूक्लियर बम पर कपड़ा मारे होंगे, उनसे कोई बटन दब जाएगा? ये तो चलें, खैर अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक और बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आसिम इफ्तिखार साहब जिन्होंने ये कहा है, उन्होंने कुछ सवालात पूछे, बड़े क्वेश्चंस पूछे हैं, वो तो मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन मेरे भी कुछ क्वेश्चन है, मेरे भी कुछ सवालात हैं बड़े इंटरेस्टिंग से, और मैं चाहूँगी कि उनके भी कुछ जवाबात मिलने चाहिए। मसलन ये कि आसिम इफ्तिखार की तरफ से एक तो ये कहा गया कि हमें बताया जाए कि क्या प्रोजेक्ट है, इसका क्या नाम है। तो भाई अभी तक आपको पता ही नहीं चल सका। हम एटमी ताकत के हामिल मुल्क हैं, प्राउडली ये बोलते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, और हम दुनिया की नंबर 1 फौज हैं, और हमें ये अभी तक पता ही नहीं चल सका कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ये क्या है। कम से कम ये तो पता कर लेना चाहिए था अब तक। लेकिन ठीक है, उनका सवाल अगर पता कर भी लिया तो उनका सवाल ये बनता है कि भारत ये बताए कि ये क्या है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमें ये भी बताए कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी जो वे ऑफ ट्रेवल है वो क्या था। एक तरफ इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से हो गया। कोई गलती नहीं हुई भाई, उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहाँ निशाना मार रहे हैं भाई। वो क्रूज, वो जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो हमें बस वो 2 दिन, उन्होंने क्या पाकिस्तान को पता लगता कि नहीं लगता। सो उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, फ्लॉ हो गया, डमकान हो गया,
अब जारी बात है ये पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। और बहस क्या शुरू होगी कि जनाब आपको असला खरीदना चाहिए, आपको डिफेंस पे पैसा लगाना चाहिए, आपको S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बहस होगी कि आपको पाकिस्तान के रिसोर्सेज इधर उधर करने पड़ेंगे। देखिए कल को आपको अगर आप पैट्रियट मिसाइल लेते हैं, जो डिफेंस सिस्टम लेते हैं, थार्ड लेते हैं, S-400 लेते हैं, पहले तो कहते सानू मिलने ही कोई नहीं, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे ही कोई नहीं। IMF ने कहना भी आपके पास पैसे ही नहीं है। रशियंस ने कहना S-400 लेना, ले आओ पैसे दो, उनके ऊपर जितनी सैंक्शंस लग चुकी हैं हम तो उनसे ले भी नहीं सकते। तो बेसिकली तो ये इंडिया ने हमें कंफ्यूज करने के लिए और हमें जो है वो टेंशन में डालने के लिए सारा कुछ किया है। अब जारी बात है ये एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के सियासी हलकों में बहस नहीं शुरू होगी, क्योंकि सियासी हलकों का दफा से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब जो है उनको भी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी ना इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अमेरिका को गाला कढ़न डे ने, अभी अफजाबाद जलसे में बताते ना, इंडिया को कहते ओए नरेंद्र मोदी मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ये दोबारा शुरशरी छोड़ी तो फिर हम देखेंगे, अभी तो हम तुम्हारी गलती माफ कर देते। कोई दे ना स्टेटमेंट, कोई आवाज ही नहीं निकली खान साहब की। क्यों कि सारे इसको डाउन प्ले करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ मैटर, मिसाइल की गेट आ गई, दिस इज नॉट अ जोक, ये सीरियस गेम है। सो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो पहले तो बात है कि मैं इस चीज का हामी हूं कि इसको गिरा देना चाहिए था। सेकंड ये है कि वो 40,000 फुट की बुलंदी में उड़ रहा था, वो इधर था उधर था, ये देवर अनएबल टू रिकॉग्नाइज कि ये क्या चीज है, क्या कोई ऑब्जेक्ट है, ये किस तरह की चीज है, प्रोजेक्टाइल है, क्या हम इसको मारें, किस तरह मारें, और क्या जहाज उसको मारने की सलाहियत रखते हैं, या को हमारे पास मिसाइल सिस्टम है जो हम मारने की सलाहियत रखते हैं, किस तरह की, ये एक जारी बात है, डिबेट है, डिस्कशन है। और मुझे ऐसे लग रहा है वो इंडियंस जड़े ने, वो स्मार्ट ने, उन्हें क्या कोई आइंदा काम पा दो, इन्हें दे नवा खर्चा पा दो। खर्चा क्या होता है, मतलब ये कि ये आप कर दें जो है, इनको ये इस तरह का थ्रेट दिखा दें और ये कहेंगे यार अब इसका भी तोड़ ढूंढ रहे हैं, जैसे हमने JF-17 वो हमने उसका तोड़ ढूंढा, राफेल का तोड़ जी J-10C ले लिया, अब कल को वो कोई सबमरीन लेंगे, CDO लवाएंगे, तो वो कहते हैं कि ये दिस इज टू गिव अ डायरेक्शन टू द कंट्री। सो दे आर वेरी स्मार्ट इन डूइंग ऑल दैट। अब हमें देखना है कि हम किस कैपेसिटी में, किस पोजीशन में और क्या करना चाहिए। लेकिन कोई भी मुल्क देश हो, मैंने एक एक्सपर्ट से एविएशन के और एयरफोर्स से मैंने आई स्पोक टू देम, और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट एन इजी टास्क, कि अगर पाकिस्तान भी कोई इस तरह की चीज छोड़ेगा तो दैट विल हिट इन इंडिया, लेकिन मे बी दे वोंट बी इन अ पोजीशन टू आंसर, बिकॉज दिस इज नॉट अ वॉर टाइम सिचुएशन, दिस इज अ पीस टाइम। सो पीस टाइम के मामला और होते हैं और वॉर टाइम के मामला जो और ये आर्मी कह रही है कि जी हम न्यूट्रल हैं, और फिर वो आगे से कह दें कि जी न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं। इस किस्म की जबान जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ उनका कहना है कि जी 3 चूहे मुझे मारने के लिए निकले हैं, पोजीशन के लिए। मतलब किस किस्म का हम कल्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं अपने लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया को। देखें वो यही बात है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये अब देखें ना ये कितना मिस कोट किया जा रहा है कि जी ये फौज को, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज्यादती है फौज को इस तरह सियासत में घसीटना। देखें आपको मदद अगर चाहिए फौज से तो आप लें किसी ऐसे मामले में जो आप समझते हैं कि स्टेट को रन करने के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपको फॉरेन पॉलिसी पे मदद चाहिए, आपको कोई नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उसमें मदद चाहिए, कोई डोमेस्टिक नेशनल कोहेजन के ऊपर काम करना है उसके ऊपर मदद चाहिए, तो आप उस पर फौज की मदद लें। लेकिन अगर आप ये कहें फौज को कि मेरे लिए सीटें पूरी करो, मेरे MNA पकड़ के लाओ, MNA भाग रहे हैं उनको लेके आओ, तो ये फौज का काम नहीं है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो बिल्कुल भाई जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ना कमर बाजवा साहब ने, और आरजू मैम बैठी हुई थी, आरजू मैम, तो वो भी काफ़ी, और उनसे पहले जो थी उनका नाम तो नहीं याद, वो क्या आसम इफ्तिखार, अलीशा हाँ उनका नाम अलीशा है, वो जो पता नहीं भाई उसको क्या आसम इफ्तिखार नहीं, वो वैसे उनका नाम तो कुछ और है भाई। जो ये स्टेटमेंट पर बात कर रही है उसके नाम का ही नहीं इसको पता, तो स्टेटमेंट का ये कैसे काउंटर कर सकती है कि उसने ये बोला था, उसको इसको कंफर्म ही उसका नाम ही नहीं पता कि क्या है उसका नाम। चलो खैर, आसम इफ्तिखार वो आसम बोल रही थी, उनका नाम कुछ और है भाई, ये बता दें ताकि
लेकिन बात यार इमरान खान ने तो बाबर इफ्तिखार इमरान खान ने जलसा हुआ था अफजाबाद में, उस पर उसने बहस की थी कि मज़ाइल पर ये ना बोले कि उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उसने उधर 20,000 का जलसा था, लोग उधर खलो का मतलब कि खड़ा होकर उसने जवाब दिया था कि अगर ऐसी हरकत अगेन करेंगे तो फिर देख लेंगे। लेकिन ये बात पर इतनी खुशी वाली तो बात नहीं है। या तो आप मतलब कि आपने माफ़ी ना मांगी होती, या फिर आपकी हुकूमत पर ही ना सवाल उठता, आपकी टेक्नोलॉजी पर ही सवाल, आपके अंदरूनी इतने मामले छिड़ गए एक मज़ाइल की वजह से, तो इसमें पाकिस्तान को करने की क्या ज़रूरत थी। और आज भाई उसने DGSP आसिफ गफूर था उसका नाम, मुझे भी भूल गया, उसने बुला दिया। बाबर इफ्तिखार है भाई उनका नाम, बाबर तो इफ्तिखार उसका नाम था। उसने खड़ा होकर बोला था कि ये इंडिया ही आपको बताएगा और इंडिया ही आपको बोलेगा कि हमने ऐसा किया, और इंडिया ही सॉरी बोलेगा। एक उसने एक तकरीर की है, तो इसके बाद आधा घंटे बाद आपका सॉरी का भाई आ भी गया है आंसर। अगर सॉरी नहीं है दूसरे दिन आधे घंटे बाद भाई आया। आप सॉरी का नहीं भाई, उन्होंने बताया कि हमसे गलती हुई है तो हम इस चीज को मान रहे हैं। अच्छा, आप इसको बताओ कि अब उन्होंने सॉरी बोली है की कि तरफ नहीं। लेकर चले जाओ। अब भाई वो इसको इस चीज आप को भी बताओ। मान रहे हैं ना, वो मान रहे हैं इस तो चीज मैं को। इधर क्या बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो कि यार सॉरी बोल रहे हैं, इंसानों के माफी डंगर मांग हो। रहे हैं। चलो भाई, चलो अब भाई मेरे साथ लड़ाई शुरू कर दो कि मैं यही तो बोल रहा हूँ कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला सॉरी नहीं की, सॉरी हम माफी मांग रहे हैं। ये उन्होंने बोला कि हमसे गलती हुई है तो हम इस चीज को अच्छा, मानते हैं। आप इधर एक बात बैठ कर क्लियर करें कि हमसे गलती हुई है, हम सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं। आप ये बात छोड़ें बज़ैल मजूर को, ये आप बात क्लियर करें। चलो भाई, अब किस उन्होंने चीज बोला के गाइस टॉपिक किया है? यार, हम 3 दिन हो गए इसके ऊपर ही बहस कर रहे हैं। नहीं, ठीक आप है, उन्होंने कर लिया है, अब उनको अब आगे तहकीक हो रही है। अब नहीं, इनको आप क्या मुझे ये करना है? बता देना कि सॉरी में और आप माजरत कर रहे हैं, इसमें फर्क बता चलो दें। भाई, आगे की बहस अब भाई फिर अब करते हैं। उन्होंने बोला जो है, तो अब उसको क्या उनको पकड़ कर ऊपर से मारना है? तो आप ना उनको बोलते। कर लेते, काउंटर कर लेते, इधर तो से काउंटर मिसाइल छोड़ किया तो देते। गिरा है, ऐसे कोई कागज का काउंटर मिसाइल आया कर तो लेते। अपने आप ही गिर गया। खुद स्टेटमेंट देनी कि भाई वो खुद गिरा तो खुद ही स्टेटमेंट देनी कि बस हमने भाई, वो गिराया। स्टेटमेंट में पता नहीं कौन से राज छुपे हैं, आपको पता ही नहीं। वो- आपको ये नहीं पता सॉरी क्या होती है और माजरत क्या होती नहीं, है। वो जो आपको राज पता है नहीं ना, आप कौन सा बयान वो दे रहे हैं राज इधर आकर। तुमको पता चल गए हैं और बाकियों को नहीं पता चले कि वो भाई ने गिराया है। कि वो स्टेटमेंट देने वालों ने भी बोला है कि हमने नहीं गिराया, तो आपको पता चल गया कि उसके अंदर भी राज हैं कि इन्होंने ये तो गिराया। बोल रहे थे इनकी मीडिया वो 2-3 घंटे उधर रहा है। हाँ, लेकिन तो- रहा तो 2-3 मिनट है बस कौन सा मीडिया इनका बोल रहा है? इनका मीडिया। नहीं नहीं भाई, 3 मेरे- मिनट के अलावा कोई आपको बात नहीं 3 कर रहा। मिनट पे हर कोई बोल रहा है। आप मेरी तरह मुझसे अगर गलती हुई है तो आप ना करें। अगर मैं लेकिन गलती जो बोल भी गया है हूं तो यार, भाई- असल में ठीक है। और उसके अलावा वो दूसरी थोड़ी सियासी बहस कर रहे थे कि जिस तरह वो अब आजकल फौज को घसीट रहे हैं दरमियान में, तो वो नहीं, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि बस जिसको आपने नहीं, मेरे आज नजर आ रही है, मेरी जिसको बात सुनो अपना ना, थोड़ा मेरी सा काम मेरी खराब बात होगा, आपको वो एक फौज की उनको तरफ तो चढ़ बोल देने दो भाई, वो फौज की तरफ तुम्हारी चढ़ गया। बारी आ जाएगी। हाँ, आप बोलो। नहीं बोल लो आप, बस clear हो गया। बात करो। होगी उनकी क्लियर बात होगी, अब आप बोल रहे हैं आपको। लेकिन आपने जजमेंट किया, आपने शायद नहीं देखी इंडिया न्यूज़। आप दी प्रिंट देख लें, हिंदुस्तान टाइम्स देख लें, वहाँ पर इधर इमरान खान की बहस छिड़ी हुई है कि जो अपोजिशन इधर बोल रही है ना, उनकी मीडिया भी वो ही बोल रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान ठीक है या नहीं ठीक। ऐसे ही ना, इस तरह ही इंडिया होता है। क्योंकि आपके हक में नहीं ना, इंडिया चाहता है आपका फ़ायदा हो, वो ऐसे उठा कर इतना मुद्दा क्यों बना रहे हैं अपोजिशन का? क्योंकि OIS का इजलास फिर होने वाला है और इस बार उसमें चाइना भी उसकी मतलब कि चाइना भी उसमें शामिल हो रहा है और ये बात इंडिया से नहीं बर्दाश्त हो रही। इसलिए इमरान खान की ये बात को उठा के गिरा रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, खास करके इंडिया लोग, क्योंकि चाइना की इस बार हो रही है एंट्री OIC इजलास में और वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रही। इससे इंटरनेशनल मामला उठा रहे हैं और वो कहेंगे कि ये तो हालात बहुत ख़राब है, इस इजलास को कैंसिल अच्छा, वो करो। इजलास हो रहा है, इस्लामिक वजीर जो खारजा है ना, उनका चाइना हो रहा है, इसमें जो शामिल हो रहा है इस इस्लामिक बार। होंगे, तो उसमें चाइना का क्या लेना? भाई चाइना हो रहा है शामिल, आपने शायद नहीं देखा होगा। नहीं देखा जाए। अल्लाह भाई, अला इस बार ना हो तो फिर मुझे पकड़ लेना। ठीक है भाई, हम आपको पकड़ लेंगे बिल्कुल भाई, हो भी अब सकता है। इस्लामिक कंट्रीज जो है ना, उनका यहाँ पे जो वजीर खारजा आ रहे हैं इधर, जिस तरह पहले भी आए थे,
तो उसमें अब चाइना का तो दूर दूर तक तल्लक ही नहीं है। भाई हो भी शायद वो सकता है, किसी और पर्पज के लिए आ रहे होंगे भाई शायद। हो सकता है ना। नहीं OIS इजलास में होगा चाइना इस बार, आप चलो देख लेना। देख लेंगे। चलो कोई स्टेटमेंट आई होगी भाई, उन्होंने देखी होगी, करंट स्टेटमेंट हो भी सकती है। अब इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि देखने के बगैर कि भाई इजलास हो रहा है या नहीं हो रहा, हो भी सकता है। तो बाकी अब देखते हैं, क्योंकि अब तरीके एतमाद की भाई डेट हो गई है ना फिक्स, अब 28 तारीख का फिक्स हो गया। तो 28-29 तो भाई अब जो है ना फैसला वो एक बहुत ही हैवी मरले पर आकर खड़ा हो गया भाई। अब आप जाकर पाकिस्तान का ट्रेंड तो अब हम ट्विटर पे देख रहे हैं आपस में, वो जो अपोजिशन वाले उन्होंने तो भाई अपना पंजाब का जो वजीर दाखिला बोलते हैं, वजीर आला, वो तो उन्होंने भाई हमजा शहबाज को बना भी दिया कि ये वजीर आला होगा पंजाब का। तो अपनी अपनी जो सीटें हैं ना भाई वो सारे बुक कर रहे हैं, अभी बुक कर रहे हैं। देख ले कि इतना उनको भाई इतनी उनको कुछ ना कुछ तो और यकीन है। फिर 10 मिनट बाद उनकी पार्टी का एक बंदा मीडिया पे आके कह रहा है कि जो मर्जी हो जाए, मिरासी का जो बेटा है ना वो चौधरी नहीं बन सकता। उनकी पार्टी का एक बंदा आगे कह रहा बस है, भाई ना अभी लड़ाइयाँ आपस में सिस्टम शुरू हुए। हम तो खुद अच्छा कि असल मुद्दे या असल जो है ना वो पर्पस की तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये इन चीज़ों की तरफ लोगों को क्या फैसिलिटीज देनी है या हम तरक्की की राह की तरफ थोड़ा सा दौड़ लगाएं, उस तरफ किसी को कोई कंसर्न नहीं। हर बंदा जिधर बैठे, ऑफिस में बैठे, बाहर निकले, खड़े हो, हर बंदा यही कह रहे हैं इमरान खान गया, इमरान खान गया भाई। अब चल भाई चलो अच्छा ही बंदे को लगाया। चलो अब देखते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि महंगाई की वजह से वो चले जाए। चलो हम भी देखते हैं कैसे इमरान का निकलता है, अब क्योंकि तो- वो भी बोलता है कि ऐसे सियासत इनको दिखाऊंगा, इन्होंने कभी इनकी पुश्तों ने भी नहीं देखी होगी। चलो आप तो फिर देखते हैं 27 तारीख को क्या होता है। 30 लेकिन ऐसा तारीख को होगा नहीं देखेंगे। कि इमरान कैसे निकल जाएगा हुकूमत भाई से। 30 ये तारीख को ड्रीम तुमको ही ना रह जाएगा और पता नहीं कितने चेहरे मनूस इधर से सामने होगा। 30 मार्च को भैया मौलाना आपको डीजल का पता पता नहीं कहाँ से डीजल निकलेगा। अब 30 मार्च का आपका यही मुंह ऐसे हो बैठे होंगे, पता नहीं आपका हाल क्या होगा। वो कौन तो सा? हम इंप्रेशन देखने वाले भाई होंगे 30 मेरे मार्च को। आपको क्या सियासत से लेना देना ना, आपको पता है सॉरी और माजरत में क्या फर्क है। हाँ तो जैसे उन्होंने सॉरी बोला है, चलो माजरत भाई बोला है। मुझसे गलती होगी, तो आपने तो इतनी बड़ी बात कर दी, उसको बात देख ले कि चाइना इस्लामिक कंट्री में कैसे आ रहा है। अब ये कोई मुझे बता मैंने तो ये बात भी नहीं की कि इस्लामिक कंट्री में आ रहा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस बार जो OIS का इजलास हो रहा है ना, तो उसमें वो इस्लामिक एंट्री कर कंट्रीज देगा। आते हैं। इसमें वो ये नहीं कि इस्लामिक कंट्री आनी और उन्होंने इस्लाम का आपको दरसा देना है, वो एंट्री कर रहे हैं। पता नहीं आप वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, चलो खैर। एंट्री कर रहे हैं इजलास में, मीटिंग में होगे जो होना है और उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, फिर तो हमको वेलकम बोलना चाहिए। चलो भाई उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।